नौकरानी भाभी। पारुल अपने घर की इकलौती लड़की थी। उसे बहुत ही नाजों से पाला गया था। क्या है माँ, भाभी आ जाएंगी तो सब उनको ही पूछेंगे, फिर तो कोई मुझे प्यार भी नहीं करेगा। कैसी बात कर रही है मेरी लाडो। ये हमारे पूरे खानदान की तू इकलौती बेटी है, तो तेरा मान तो हमेशा सबसे ज्यादा ही रहेगा। हाँ बेटा, माना की बहू भी बेटी जैसी होती है, लेकिन होती तो जैसी ही है ना। हमारी प्यारी बेटी तो तू ही रहेगी बेटा। पारुल को हमेशा डर रहता है कि भाभी के आ जाने के बाद सब उसी को पूछेंगे। भाई देख, तू मुझे कितना मानता है, मेरी कोई बात को अधूरी नहीं रखता। मैं जो बोलती हूँ वो लाकर देता है। तो दूंगा ही ना, तू मेरी प्यारी बहन है, क्यों नहीं करूंगा। तू तो मेरी राजकुमारी है। पारुल के मन में न जाने क्यों एक डर समाया था कि जब भी भाभी आएंगी वो उसका पत्ता साफ कर देगी। लेकिन पारुल के भाई रवि की शादी हो जाती है प्यारी सी सीधी सी लता के साथ। शादी के बाद, माँ जी ये पराठा खा लीजिए, पिताजी के लिए खिचड़ी भी बना दी है। और मैं नहीं दिख रही हूँ क्या आपको? हाँ पारुल, किचन में आ जाओ, बताओ क्या खाना है, और थोड़ी मेरी मदद भी कर दो ना। हाँ हाँ पारुल बेटा, जा जरा भाभी की मदद कर दे। पारुल, जो अब तक माँ के साथ कभी कभी काम कर दिया करती थी, भाभी के साथ काम करने में बिल्कुल राजी नहीं होती। माँ ये क्या बात होती है, जब भाभी सबको दे रही है तो मुझे भी खिलाए ना। अच्छा बताओ पारुल, क्या खाना है? मैगी, मैगी खानी है मुझे। लता को लगता है कि पारुल की मांग छोटी सी ही तो है, पूरी कर देते हैं। लेकिन आगे की कहानी से लता अनजान थी। फिर एक दिन पारुल नौकरानी से कहती है, क्या कहा? हम लोगों का घर बड़ा है और पैसे दिए, भाभी के आने की बात से बर्तन ज्यादा निकल रहे हैं। दीदी मैं तो सिर्फ पैसा बढ़ाने को बोल रही हूँ, वैसे भी आंटी जी एक साल में बढ़ाती है मेरे पैसे। कोई जरूरत नहीं है कल से आने की, हम कर लेंगे पूरा काम। नौकरानी को पारुल भगा देती है। फिर अगले रोज, भाभी आप एक काम करो, झाड़ू पोछा कर लो, मैं बर्तन कर लेती हूँ। क्यों पारुल, काम वाली नहीं आने वाली है क्या? हाँ वो बोल रही थी तेरी भाभी के आने के बाद घर भी ज्यादा गंदा होता है और बर्तन कितने सारे निकलते हैं। अरे ये क्या बात होती है, मैं भी सिर्फ एक थाली में ही तो खाती हूँ जैसे सब। अब ये तो वही जाने भाभी, बोल रही थी इस घर में तो कोई काम नहीं करेगा, या तो पैसे बढ़ा दो। तभी वहाँ सास आ जाती है। ये क्या बात होती है, चलो कोई बात नहीं, घर में तीन तीन औरतें हैं, सब मिलकर कर लेंगे काम। अब क्या इन नौकरानी के चक्कर में बहू खाना ना खाए? हाँ पर तीन कौन, मैं तो काम नहीं करूंगी, काम करूं या पढ़ाई। और माँ तू तू तो वैसे भी हड्डियों की मरीज है। अरे कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे काम कर लूंगी। ना ना माँ जी कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगी, आप और पारुल किचन को देख ले। देख, मैं तो बैठकर जो काम बोलेगी वो कर दूंगी, बाकी पकाने का काम पारुल का। अरे अरे, मैंने तो पहले ही कह दिया ना, वैसे भी भाभी को और काम ही क्या है। अब क्या था, लता बेचारी पूरे घर का काम करती, सारा दिन लगी रहती, और बीच बीच में, भाभी, अरे ओ भाभी, जरा फ्रिज से अंगूर धोकर देना, खाने का मन कर रहा है। पारुल, मेरे हाथ पोछे वाले हैं, खुद ले लो ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं माँ को बोल देती हूँ। अरे नहीं नहीं, माँ को मत बोलो, वो अभी अभी बैठी है, मैं दे रही हूँ। भाभी पारुल की हर डिमांड को पूरा करती, और भाभी नौकरानी की तरह सारा काम करती, और पारुल महारानी की तरह आराम। लेकिन कहते हैं ना, दिन सबके पलटते हैं। माँ, पारुल के लिए एक रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है। अरे तो बात करना, बुला ले उन लोगों को। अगले दिन पारुल को देखने उसके ससुराल से लोग आते हैं। पारुल की होने वाली सास कहती है, क्या बात है, खाने को इतना सारा, और सबके सब घर के बने। तभी लता हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है। अरे ये नौकरानी क्यों चाय ला रही है, लड़की को चाय बनाना नहीं आता क्या? नहीं नहीं, पारुल को तो चाय बनाना बहुत अच्छे से आता है,
वो क्या है ना, ये सारा खाना मेरी बहू लता ने बनाया है। और ये मेरी बीवी है, यानी कि इस घर की बहू, ना कि नौकरानी। सुबह से आप लोगों की आवभगत के लिए वो घर का काम कर रही थी, इसलिए वो तैयार नहीं हो पाई। ओह, ये पारुल की भाभी है और ये सब इन्होंने बनाया है। वाह वाह, क्या बात है। वाह, तब तो भाभी के गुण कुछ तो पारुल के अंदर आए ही होंगे। जरा बुलाइए तो। तभी पारुल आती है। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, क्या बात है बेटी, बहुत सुंदर है तू तो। हमें तो भाई रिश्ता मंजूर है। वैसे क्या क्या कर लेती हो बेटी? वो क्या है, वैसे तो मैं सब कर लेती हूँ, लेकिन भाभी और माँ करने ही नहीं देते। ओहो, कोई बात नहीं, शादी के बाद लड़कियाँ अपने आप काम करने लगती है, तू भी करने लगेगी। हमने भी कौन सा काम किया था मायके में। ये तो आप किस्मत वाली थी बहन जी, जो इतनी अच्छी बहू मिली। वैसे बेटी से भी काम थोड़ा तो करवाना ही चाहिए। खैर कोई नहीं, हमें रिश्ता मंजूर है। सभी के जाने के बाद माँ ये घर के काम पर बड़ा जोर दे रही थी, ऐसा क्यों? अब तुझे ही नहीं आएगा तो तू उनसे क्या काम करवाएगी? उतना तो मुझे आता ही है माँ। मेरी तो लॉटरी लग गई, यहाँ भी महारानी वहाँ भी महारानी। फिर क्या, हो जाती है पारुल की शादी रितेश के साथ। लेकिन शादी के बाद क्या बात है माँ जी, वो लोग दिख नहीं रहे। कौन लोग? मेरा तो परिवार इन 5 लोगों का ही है। वो नौकर चाकर जो घर का काम करेंगे। वो क्या है ना, शादी के बाद से ही घर फैला हुआ है, ऊपर से आज चाय भी कमरे में नहीं आई। तभी पारुल की ननद बोल पड़ती है। वो क्या है ना भाभी, माँ और मैंने मिलकर सारे नौकर हटा दिए। बहुत हो गया था नौकर के हाथ का खाना, अब तो भाभी के हाथ का खाना खाएंगे। वैसे भी आप सारा दिन क्या करेंगे हैं? पारुल ने जो काम अपने मायके में किया, वही उसके सामने ससुराल में दिख रहा था। मरती क्या ना करती, सारे घर का काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना। फिर एक दिन थककर, मैं अपने मायके जा रही हूँ रितेश, बहुत थकान होती है, सोच रही हूँ थोड़े दिन मायके जाकर आराम कर लूँ। वहाँ तो भाभी एक ऑर्डर पर खड़ी रहती है हाथ में खाना लेकर। पारुल मायके आती है कि वहाँ शाम को, भाभी जरा आलू की गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ अदरक वाली चाय तो लाना। थोड़ी देर में पारुल के कमरे में एक नौकरानी पकोड़े और चाय लेकर आ जाती है। अरे तुम कौन हो और भाभी और माँ कहाँ है? तभी वहाँ लता आती है। ये हम लोगों के घर की परमानेंट नौकरानी है। वो क्या है ना, पहले मैं आ गई थी तो काम बढ़ गया था, तो तुमने नौकरानी हटा दी। अब तुम चली गई तो काम कम हो गया, तो मैंने घर वालों को बोलकर नौकरानी रख ली। खाओ ना पकोड़े, ठंडे हो जाएंगे। पारुल सर पर हाथ रखकर बोलती है। हाय रे मेरे करम,